अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो मौजू पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम आखिरी कदम है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, खुद अपनी सवानियाँ। ये उन्हीं का है लिखा हुआ और वही उसके इसके मुसन्निफ है और इन्हीं पर ये मजमून है। जिस तरह से नसर में दास्तान, कहानी, नावल, अफसाना या ड्रामा, इसी तरह से मजमून भी नसर का एक हिस्सा है। और ये मजमून इन्होंने अपनी सवानिया के तौर पर लिखा है और नाम रखा है आखिरी कदम। यहाँ पे उनके मतलब मैंने कुछ बातें लिखी है, सन लिखे हैं। पैदाइश उनकी हुई 1897 ईस्वी में, हैदराबाद में ये पैदा हुए। और इनका आबाई वतन जो था वो कायमगंज पतूरा था। इनके वालिद काम के सिलसिले में हैदराबाद गए थे और वहाँ उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। उनके वालिद साहब का नाम फिदा हुसैन खान था। और ये जाकिर हुसैन 1957 ईस्वी से लेकर ये 1962 ईस्वी तक बिहार के गवर्नर रहे हैं। और 1962 ईस्वी से लेकर 1967 ईस्वी तक हिंदुस्तान के नायब सदर रहे। 1967 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक हिंदुस्तान के तीसरे सदर रहे। आज़ादी के बाद ये तीसरे सदर रहे। और 3 मई 1969 ईस्वी को ही इन्होंने वफात पाई, यानी वफात तक ये हिंदुस्तान के, जब तक इनकी वफात हुई तब तक ये हिंदुस्तान के सदर रहे। जाकिर हुसैन के वालिद जो थे फिदा हुसैन, ये काम के सिलसिले में हैदराबाद चले गए और वहाँ वकालत शुरू की। और थोड़े ही दिनों में ये हैदराबाद के नामी गिरामी वकीलों में शामिल हो गए। लेकिन जल्दी ही जवानी में ही इनकी वफात हुई। यानी ये सिर्फ 39 साल के थे जब इनकी वफात हो गई। फिर उनको वापस आना पड़ा अपनी इनकी माँ, यानी जाकिर हुसैन की माँ अपने वतन वापस आई, यानी कायमगंज पतूरा गांव में ये अपने घर आ गए, पुराने घर वापस। और वहाँ इसका एडमिशन, इसका दाखला इटावा हाई स्कूल में कराया गया। जब इन्होंने ये तालीम ख़त्म की, स्कूली तालीम यानी कि 10th मैट्रिक पास, 10वें पास जब इन्होंने किया, तो इसके बाद कुछ दिनों तक वहाँ ही लखनऊ के एक इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे। इसके बाद अलीगढ़ चले गए आला तालीम हासिल करने के लिए। तो वहाँ एमए कर रहे थे। उसी दौरान, एमए के दौरान ही इन्होंने महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली और अबू कलाम आज़ाद और दूसरे जो उस वक्त कौमी लीडर थे, कौमी रहनुमा थे हिंदुस्तान में, उनके साथ मिलकर उनकी मदद से इन्होंने जामिया मिलिया का कायम किया, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाया। तो फिर उन दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी वो बहरान की शिकार थी। तो वहां से ये कुछ लड़के और कुछ उसातिजा के साथ लेकर ये जामिया मिलिया आए, वहाँ ये पढ़ने लगे। और ये वहाँ सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि ये वहाँ उस्ताद भी थे, पढ़ा रहे थे। पढ़ते, खुद भी पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। और जब एमए खत्म करने के बाद भी इन्होंने कुछ देर तक, कुछ सालों तक वहाँ काम किया बहैसियत उस्ताद। और फिर ये जर्मनी चले गए पीएचडी करने के लिए। वहाँ पीएचडी खत्म करने के बाद ये फिर से हिंदुस्तान वापस आ गए और जामिया मिलिया में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के शेखुल जामिया, शेखुल जामिया का मतलब है वाइस चांसलर, वाइस चांसलर बने ये जामिया यूनिवर्सिटी के। तो वहाँ अच्छा काम किया। तो उन दिनों हिंदुस्तान के जो वजीर तालीम थे वो मौलाना अबू कलाम आज़ाद थे। तो उन्होंने इनको मजबूर किया, इनको कहा कि आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जाओ, वहाँ उसकी कमांड संभालो, वहाँ उसके चांसलर बनो, वहाँ उसकी जिम्मेदारी संभालो। तो ये बादिल नाखास्ता ये चाहते नहीं थे, लेकिन फिर ये अलीगढ़ उनके कहने पे चले गए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कमान इन्होंने अच्छे तरह से संभाली और वहाँ पे काम किया, सब कुछ ठीक किया। और वहाँ पे बहुत सारे यतीम बच्चों, बेवाओं की मदद की, और जो लोग मजबूर थे, मोहताज थे, उनकी मदद की। लेकिन ये
किसी को दिखाते नहीं थे, छुपके से ये मदद करते थे। बहुत सारे अस्पतालों में इसके पैसों से दवाई आती थी, गरीबों की मदद होती थी, बीमारों को इस इलाज मिलता था इसके पैसों से। लेकिन इतना करने के बावजूद भी लोग इसको ये बहुत ही सखावत करते थे, लेकिन छुपके से ये दिखावा नहीं करते थे। लेकिन दुख इसको पहुंचता था कभी कभी, क्योंकि जब लोग इसके बारे में बुरा भला कहते थे। ये वहां पे आम था कि ये कंजूस मक्खी चूस है, दुनिया का कुत्ता है, ना अपने काम का ना और किसी के काम का, ना किसी का ये दुख बांट सकता है, ना खुद के लिए कुछ कर सकता है, और ना अपने लिए। कोई उस पर हंसता था और उसे बहुत दुख पहुंचता था। और लेकिन ये फिर अपने आप को संभालता था, सब्र करता था, और फिर से अपना काम उसी तरह से शुरू करता था जिस तरह से ये करता था। कभी इंसान को दुख पहुंचता ही है, क्योंकि इंसान 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 ही है बहरहाल। लेकिन कभी जब दुख पहुंचाने वाला अपने ही हो, तो उससे ज्यादा ही दुख पहुंचता है। इसकी आंखों में आंसू भर आते थे, और उस सूरत में इसने एक किताब लिखी थी। किताब क्या, वो एक डायरी, किताब नमा इसकी डायरी थी, नीली कवर वाली, नीली जल्दे वाली डायरी थी। ये जो कुछ भी करता था और उसी डायरी में वो दर्ज करता था। जिस तरह से घर में आपके माँ बाप जो जितना भी खर्च करते हैं आप पर या घर के चीजों पर या किसी भी चीज पर, फिर उसका हिसाब लिखते हैं किसी कॉपी पर या डायरी पर या किसी जगह पे, या किसी का कर्जा हो उन पे, या इन्होंने किसी को पैसा दिया हो, या हम भी अपने घर में जितना भी खर्च करते हैं, चाहे बच्चों पे किसी भी चीज पे, उसका हिसाब लिखते हैं, या किसी का कर्जा होगा हम पे, या कुछ भी जो करते हैं उसका हिसाब लिखते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जितना जो काम करते हैं, जो बात करते हैं, कहीं किसी चीज की तारीख लिख देते हैं, कुछ वाक़े हो जाते हैं दुनिया में, कुछ हादसात हो जाते हैं, या कुछ भी होता है, हर एक चीज एक अपनी पर्सनल डायरी रखते हैं, उस पे लिख कर रखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। वो अलग डायरी होती है, लेकिन हिसाब किताब की डायरी अलग होती है। इनके पास भी एक ये डायरी थी। वो जो कुछ भी करते थे, जिसको किसी को मदद करते थे, ये इसलिए नहीं लिखते थे कि लोग देखेंगे, ये सिर्फ इसलिए लिखते थे कि मैंने कहाँ क्या खर्च किया, हिसाब रखने के लिए उस डायरी पे ये दर्ज करके रखते थे, लिख कर रखते थे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम आगे पढ़ेंगे इस सब इस मजमून में। इन्होंने आखिरी कदम क्यों इस मजमून का नाम रखा है, वो हम आगे कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और हमें पता चलेगा कि आखिरी कदम क्यों इन्होंने अपनी इस सवाइया का नाम क्यों उन्होंने आखिरी कदम रखा है। बाकी वसलम। आज